विरलय के ऊंचे राज्य में, जहाँ हिमनद आकाश से मिलते थे, राजकुमारी एरा का जन्म हुआ था। उसके बालों में बर्फ थी और आंखों में सवाल। जहाँ दूसरे शाही बच्चे तलवारबाजी और घेरेबंदी सीखते थे, एरा ने गणित, भाषाएं और मशीनों की शांत भाषा सीखी। जब विशाल बर्फीला ड्रैगन विंड पहाड़ों से उतरा और राजधानी के ऊपर चक्कर लगाने लगा, तो दरबार ने युद्ध की घोषणा कर दी। योद्धाओं ने भाले तेज किए, गुलेलें दीवारों पर चढ़ाई गईं। एरा ने 30 दिन मांगे। उसने ड्रैगन की माद के ठीक ऊपर चट्टान पर उसने कांच और तांबे का एक टॉवर बनवाया। उसमें उसने एक कृत्रिम बुद्धि बनाई जिसका नाम था ऑरोरा। उसमें हजारों नोट डाले गए। विर्ण के उड़ने की हवा की धाराएं, उसकी चीखों की सटीक पिच, उसके सांस के नीचे जली जमीन के खनिज, आंखों की पुतलियां कब सिकुड़ती हैं और कब चौड़ी होती हैं। रात रात भर एरा ऑरोरा से कोड और नरम सवालों में बात करती रही। वह जौ के खेत जलाता है पर गांव कभी नहीं। सबसे लंबी सर्द रात में वह अनाथालय के चारों ओर लिपट कर क्यों सोता है। ऑरोरा ने संभावनाएं दी जो धीरे धीरे पक्की हो गईं। विर्ण बूढ़ा था, उसकी आंतरिक भट्टी मर रही थी। वह खेत इसलिए जलाता था ताकि राख में मिलने वाला तारा लोहा मिल सके, वही एकमात्र चीज जो अब उसकी प्राचीन आग को जिंदा सकती थी। अनाथालय की बच्चों की हंसी ठीक उसी कंपन पर होती थी जो उसकी टूटती पसलियों के दर्द को कम करती थी। वह दुष्ट नहीं था, वह मर रहा था और डरा हुआ था। एरा बिना तलवार ढाल के सिर्फ तारा लोहे का एक छोटा प्रिज्म और चांदी के कंगन में नया ऑरोरा कोड लेकर अकेले माद में गई। जब विर्ण ने पंख फैलाए और चांद ढक गया, एरा ने प्रिज्म ऊपर उठाया। ड्रैगन की नाक फड़की। उसने अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ की खुशबू सूंघी। उसकी दहाड़ टूटकर एक कांपते गढ़ में बदल गई। मैं तुम्हें बिना दर्द के जीने का रास्ता दे सकती हूँ, एरा ने पुरानी भाषा में कहा जिसे ऑरोरा ने फिर से बनाया था, बशर्ते तुम मुझे करने दो। विर्ण ने सिर झुकाया। एक पिघला हुआ सोने जैसी आंख एरा के सामने आ गई। धीरे धीरे राज्य से भी पुराना भरोसा एक लड़की और ड्रैगन के बीच बहा। उसने एक नियंत्रित सांस छोड़ी जिसने तारा लोहे को चमकदार जाली में बदल दिया। एरा ने उसे प्यार से उसकी छाती की तरफ चिपका दिया। ड्रैगन ने पहाड़ के बसने जैसी आह भरी और सदी भर में पहली बार बिना आग के सपने के सोया। विरलय में शांति लौट आई। खेत अब नहीं जलते थे। विर्ण चौड़े सुरक्षात्मक चक्कर लगाता और सावधान सांसों से ज़मीन गर्म करता ताकि जहाँ एक फसल मुश्किल से होती थी वहाँ अब 2 हो जाएं। बच्चे चट्टान पर शहद के केक छोड़ते, ड्रैगन बदले में बर्फ़ के फूल। फिर आया ड्यूक एल्ड्रिक, सिंहासन का चचेरा भाई, जिसका घमंड टूट गया था जब दरबार ने 16 साल की लड़की के दिमाग को उसके लोहे से ऊपर रखा। मृत सर्दियों की एक रात में वह चुपके से कांच के टॉवर में घुसा। उसके इंजीनियरों ने एक परजीवी एल्गोरिदम बनाया था, सुंदर और क्रूर। अगर वह ऑरोरा में डाल दिया जाए तो दर्द को गुस्से में बदल देगा, हर सुरक्षा की भावना को विनाश में। ड्रैगन राजधानी जला देगा, राजकुमारी गिरेगी और एल्ड्रिक उद्धारक बनकर आएगा। वह बस एक कीस्ट्रोक दूर था जब एरा छाया से बाहर निकली। अब भी रुक सकते हो, उसने धीरे कहा। एल्ड्रिक ने भेड़िए जैसी मुस्कान दी। लोगों को सरल कहानी चाहिए। राजकुमारी असफल, ड्यूक बचाता है, जटिलता उन्हें उबा देती है। एरा ने हथियार नहीं उठाया। उसने कंगन छुआ। ऑरोरा की शांत, लिंगहीन आवाज़ टॉवर में गूंजी। परजीवी पाया गया, प्रतिकार तैयार, प्राधिकार। विरलय की एरा। एल्ड्रिक ने इंजेक्शन पूरा करने को झपट्टा मारा। एरा नहीं डगमगाई। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा जिसके लिए परजीवी को तैयार नहीं किया गया था। ड्यूक एल्ड्रिक, 7 साल की उम्र में किसने सिखाया था कि दया कमजोरी है? याद ठंडे लोहे की तरह लगी। उसकी माँ शाही शिकार से भोजन छिपाने पर सार्वजनिक कोड़े खाती हुई। वह चुप देखता रहा था और कसम खाई थी कि फिर कभी कमजोर नहीं होगा। ऑरोरा ने हमला नहीं किया। उसने सिर्फ टॉवर की हर स्क्रीन पर खिड़की खोली। अनाथालय के चारों ओर सोता विर्ण, पंखों तले हंसते बच्चे, उसके बगल में सिमुलेशन। एल्ड्रिक का हैक करने पर वही पंख पत्थर कुचलते, वही बच्चे जलते। ड्यूक का हाथ कांपकर कंसोल पर रुक गया।
एरा धीरे बोली, तुम अब कमज़ोर नहीं हो, तुम चुन रहे हो। लंबे समय तक सिर्फ हवा हिली, फिर एल्ड्रिक ने कांपते उंगलियों से परजीवी डिलीट कर दिया। उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसे पता था कि कहानियाँ इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती। लेकिन वह टॉवर से निकला और कभी लौटा नहीं। सालों बाद जब एरा, अब रानी एरा, अपने पुराने दोस्त ड्रैगन के साथ चट्टानों पर चलती थी तो चांदी का कंगन अब भी पहने रहती थी। औरोरा अब कम बोलता था, देखना ही काफ़ी समझता था। विर्ण ने नाक से धीरे धक्का दिया। तुमने मुझे पालतू बनाने की कोशिश नहीं की, उसने पुरानी भाषा में गड़गड़ाया, और न उन्हें मुझे राक्षस बनाने दिया। एरा ने माथा गर्म शल्कों से टिका दिया। मैंने बस सबको सच देखने का मौका दिया, उसने कहा। कुछ लोगों को दूसरों से ज़्यादा वक्त लगता है। और विरेलय के ऊपर, जहाँ आज भी हिमनद आकाश से मिलते हैं, एक ड्रैगन आज़ाद उड़ता है, न हथियार न पालतू बल्कि साथी, क्योंकि एक लड़की ने समझ को जीत पर चुना था और धोखे को भी ज्ञान को हथियार बनाने से रोक दिया था। नैतिक सच्ची ताकत सच्चाई को मोड़कर हथियार बनाने से इनकार करने में है, चाहे दोस्त करे या दुश्मन। अगर एरा की हिम्मत और ड्रैगन के साथ उसकी दोस्ती ने आपके दिल को छुआ हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। इस कहानी को उस दोस्त तक शेयर करें जो मानता हो कि दिमाग और दया से अभी भी दुनिया बचाई जा सकती है। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें, जहां समझ हमेशा ताकत से जीतती है। देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप ही हो जो इन कहानियों को उड़ने की ताकत देते हो।